नमस्कार, महादेव। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट का उसके बारे में। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ट्राई करिएगा एक नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि हम जो कुछ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं होगा, उसके सब्सिडरी क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करता जाऊंगा। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स होगा उसको आप लिखते जाइएगा। बाकी जो क्लासेस होगा उसमें फिर उसको डिस्कस किया जाएगा। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटा का बटन होगा उसको दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ फायदा हो जाए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? तो एस आर रंगनाथन को। रंगनाथन सर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है, किसी भी लाइब्रेरी का एग्जाम अगर आप देने जाएंगे तो रंगनाथन सर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो रंगनाथन सर से जो क्वेश्चन आता है, अगर उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम जो है कि हर पेपर में रंगनाथन सर से कम 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो रंगनाथन सर का जो अगर हम बात करते हैं तो इनका रंगनाथन सर का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो है वो है इनके द्वारा एक किताब लिखा गया है जिसका नाम है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इस किताब के बारे में पूछा जाता है कि इस किताब के बारे में सबसे पहली बार डिस्कस इन्होंने कहाँ किया था। हाँ, रंगनाथन सर का एक प्रॉपर इनकी जो बायोग्राफी है इससे रिलेटेड एक वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको जानकारी मिलेगा। अभी इनका जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो रंगनाथन सर के द्वारा जो किताब है जो लिखा गया था, इस किताब के बारे में सबसे पहली बार इसका डिस्कशन जो हुआ था 1928 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन में हुआ था। इसका पहला पब्लिक इस ये पहली बार ये पब्लिकली कब पब्लिश्ड हुआ था? पब्लिकली पब्लिश्ड इन ये पब्लिश्ड पहली बार ये पब्लिश्ड हुआ था 1931 में। तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है क्या, इसके बारे में अगर बताया जाए तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है ये बेसिकली लाइब्रेरी के बारे में बताता है। तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है उसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पहला जो है आपका बुक्स आर फॉर यूज। दूसरा है एवरी रीडर हिज और हर बुक। तीसरा क्या है? एवरी बुक इट्स रीडर। और उसका चौथा जो है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। और पांचवा है आपका है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ये इसका भी इम्प्लीकेशन जो है, कैसे इसका इम्प्लीमेंट किया जाता है लाइब्रेरी के में, उसके बारे में हम लोग फिर से एक अलग वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे। तो ये हो गया 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में। जो किताब है उससे कुछ जो टॉप क्वेश्चन है वो है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह आता है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो एस आर रंगनाथन सर के द्वारा लिखा गया है। इसका फॉरवर्ड किसने लिखा है? इसका फॉरवर्ड किसने लिखा है? तो इसका फॉरवर्ड लिखा है पी एस शिवा स्वामी अय्यर ने लिखा है। पी एस शिवा स्वामी अय्यर कौन है? तो ये रंगनाथन सर के इंडियन गुरु हैं। और इसका जो इंट्रोडक्शन को इसने लिखा है, इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा है? तो इसका इंट्रोडक्शन लिखा है वर्विक सेयर्स ने। सेयर्स इसका लिखते हैं। ये कौन है? तो रंगनाथन सर जब जाते हैं पढ़ने के लिए लंदन, तो लंदन के इनके गुरु हैं। ये पब फर्स्ट टाइम ये कब पब्लिश हुआ था? तो फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था 1931 में। किसके द्वारा पब्लिश हुआ था? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा ये पब्लिश हुआ था, जिसको हम लोग माला कहते हैं। अगला क्या है? अभी इसका करंट पब्लिशर कौन है? करंट पब्लिशर के बारे में बात करते हैं तो इसका पब्लिकेशन का नाम है ई डबल एस पब्लिकेशन। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो कॉपीराइट है इस इनके द्वारा जो भी किताबें लिखी गई है या रंगनाथन सर का जो भी रचना है उसका कॉपीराइट किसके पास में है? तो ये कॉपीराइट इसका अभी किसके पास में? तो सॉल्स के पास में है। ठीक है। सल्स क्या होता है? तो सादा रंगनाथन इन्वायरमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस जो है ये है, सर्ल का फुल फॉर्म होता है। इसका सारा कॉपीराइट जो है इसी इसी संस्था के पास में है।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये बात कर रहा है अमेरिका के। तो अमेरिका में किनको जाना जाता है? तो मेलविल डेवी को जाना जाता है लाइब्रेरी साइंस के जनक के रूप में। कहाँ? अमेरिका की बात हो रही है। तो ये हो गया। अब एक कटर साहब हैं, रंगनाथन साहब हैं और डब्ल्यू ए वार्डन साहब हैं। ये इनके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ टॉपिक जो मैं बताना भूल गया वो ये है। सबसे पहले क्या है कि बी एस केसवन कौन थे? बी एस केसवन कौन थे? तो इनका पूरा नाम है रमन्ना केसवन। ठीक है, सॉरी, बेल्लारी शमन्ना केशवन इनका पूरा नाम है। और ये 10 मई 1909 को इनका जन्म हुआ था। और 16 फरवरी 2000 को इनका डेथ हुआ। ठीक है। और ये क्या है? ये फर्स्ट लाइब्रेरियन है किसके? तो इंडिपेंडेंट इंडिया के ये पहले लाइब्रेरियन है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी। इन्हीं को कहा जाता है, किनको? बी एस केशवन साहब को। और ये फर्स्ट डायरेक्टर रह चुके हैं किसके? तो आईएनएस डॉग का। आईएनएस डॉग क्या होता है? इसका भी एब्रिविएटेड फॉर्म आईएनएस डॉग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आईएनएस डॉग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है। तो ये बी एस केशवन सर के बारे में हो गई बात। दूसरा है एस आर रंगनाथन के बारे में मैंने आपको बताया। और बाकी नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो एस आर रंगनाथन पे ही पूरा का पूरा क्लास आएगा। अब के एम असदुल्ला है। के एम असदुल्ला कौन है? तो इनका पूरा नाम हुआ के एम असदुल्ला का खलीफा मोहम्मद असदुल्ला। ये 1947 से पहले पुस्तकालय आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक रहे हैं, या अग्रणी रहे हैं। और ये फिर पाकिस्तान चले जाते हैं। और ये ए एस डिकिंसन जो है, ए एस डिकिंसन आपको आगे बात करेंगे इनके बारे में। ए एस डिकिंसन जो होते हैं, इनके ये चेला रहते हैं और ये पंजाब यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते हैं इनसे, ए एस डिकिंसन साहब से। कौन? तो के एम असदुल्ला, आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो आप जानते ही हैं। दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया मैंने। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? तो ये किनको जाना जाता? तो सियाजी राव गायकवाड़ को। तो थोड़ा सा सियाजी राव गायकवाड़ जो है इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये कौन है? तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी मूवमेंट। इनको फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी मूवमेंट कहा जाता है। और ये जो हैं ये स्टार्टेड सबसे पहले इनके फादर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1910 में। मतलब नेशनल मूवमेंट, इंडियन लाइब्रेरी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1910 में, उसके फादर ये कहे जाते हैं। इनका एक और इम्पोर्टेंट इनकी बात इनके बारे में है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा, जो आपने नाम सुना होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के फाउंडर हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के फाउंडर और बड़ौदा के ये राजा हैं। और इनसे एक जुड़ी एक और बात है ये, कि हमारे जो भीमराव अंबेडकर साहब थे, भीमराव अंबेडकर साहब को इन्होंने ही अपने खर्चे पे लंदन भेजा था पढ़ने के लिए। चौथा क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार के रूप में किनको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वेंकटा रमैया को जाना जाता है। वेंकटा रमैया कौन थे? तो ये साउथ इंडिया के थे और ये आंध्र प्रदेश से थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। और आंध्र लाइब्रेरी एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर में से एक थे। ये आंध्र प्रदेश में या फिर सदर्न इंडिया में इनका काफी अच्छा इन्होंने काम किया है। इसीलिए इनको भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार के रूप में इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले पुस्तकालय संघ जिसकी स्थापना सन 1914 में अयंकी वेंकट रमैया के रामनैया के दौर के प्रयास से किया गया था, ये क्या है? भारत में पहले पुस्तकालय संघ की बात कर रहे हैं। तो पहले पुस्तकालय संघ की अभी बात किया मैंने, तो ये क्या है? आंध्रा देसा लाइब्रेरी। आईएलए क्या होता है? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन।
ISLIC क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। माला क्या है? माला जो का फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र लाइब्रेरी एसोसिएशन, या फिर मद्रासा लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है, सॉरी। इसका माला का फुल फॉर्म होता है मद्रासा लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला क्या है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? तो डब्ल्यू ए वार्डन साहब को जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यू ए वार्डन। इनका पूरा नाम है विलियम एलानसन वार्डन, और ये अमेरिकन लाइब्रेरियन है, और इनको फादर ऑफ इंडियन कैटलॉगिंग भी कहा जाता है। और इनको जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बात किया था सियाजी गायकवाड़ थर्ड के बारे में, इनके इनविटेशन पे ये बड़ौदा आते हैं और ये पहला लाइब्रेरी सिस्टम इंडिया में बनाते हैं। जो बड़ौदा में जो पब्लिक लाइब्रेरी बनाया गया था उस पे ये आकर के अपना पहला लाइब्रेरी सिस्टम बनाते हैं। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षा के किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो क्वेश्चन इसका जो आंसर है ये क्या है? आशा डॉन डिकिंसन। इनको कहा जाता है ए एस डिकिंसन, इनका शॉर्ट फॉर्म इनको कहा जाता है ए एस डिकिंसन। इनके द्वारा ये बनाया गया था। ए एस डिकिंसन के बारे में थोड़ा सा अगर ब्रीफ जानकारी ले लिया जाए तो इनका नाम, जैसा कि पता है आपको, इनका पूरा का पूरा नाम क्या है? आशा डॉन डिकिंसन। इनको एडी डिकिंसन के नाम से जाना जाता है। और ये अमेरिकन लाइब्रेरियन हैं जो मॉडर्न लाइब्रेरी मेथड को इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये थर्ड फॉरेन लाइब्रेरियन हैं ब्रिटिश इंडिया के। और ये जो मेलविल डेवी जो हैं, जो डेवी क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में, तो डेवी के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया था, तो वही डेवी सर के जो लाइब्रेरी स्कूल जो न्यूयॉर्क में था, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई किया था। और ये आकर के पंजाब में जो आज के डेट में लाहौर में है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में लाइब्रेरियन के रूप में इन्होंने काम किया था 1915 से 1916 के बीच में। और ये पंजाब लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना करते हैं 1915 में। पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर एक मैगजीन थी, उसको इन्होंने पब्लिश किया था 1916 में। और ये डीडीसी, जो आप जानते हैं डेसिमल डेवी क्लासिफिकेशन, ये जो है ये क्लासिफिकेशन का पार्ट है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और ये एडवोकेट किए थे किस चीज को? तो ओपन एसेस एंड ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी ट्रेनिंग क्लासेस एट पंजाब यूनिवर्सिटी। वहाँ पे जो किताबें पहले बंद रखा जाता था उसको ओपन एसेस कर दिए थे कि हर लोग जा सकता है, अपने पसंद का किताब सेलेक्ट कर सकता है। ये जब हम लोग 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और इनका जो काफी अच्छा योगदान रहता है इंडियन लाइब्रेरी मूवमेंट में। अब अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जॉन मकफर्लेन जो है, इसके इनके बारे में अभी कुछ देर के बाद हम आपको बताते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी, ये इंपीरियल लाइब्रेरी जो है इसका स्थापना कौन से वर्ष हुआ था? तो इंपीरियल लाइब्रेरी का स्थापना जो हुआ था ये आपका हुआ था कब? तो ये 1891 में आई थिंक सो हुआ था। 8 का डी आंसर है 1891 में। क्यों ये 1891 में हुआ था, इसके बारे में अगर थोड़ा सा अगर बात कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, ये आपका कहाँ है? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। तो सबसे पहले अगर इंडियन लाइब्रेरी में जो डेवलपमेंट हुआ था अगर उसकी बात किया जाए तो सबसे पहले क्या होता है कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी बनाया जाता है। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कब बनता है? तो 1836 में। और ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। आपको पता है कि 1836 में क्या था? इंडिया ब्रिटिश का गुलाम था, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था ये लाइब्रेरी, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी। और ये क्या था कि ब्रिटिशर्स लोगों के लिए फ्री था, लेकिन अगर कोई इंडियन लोग इसमें जाकर के यहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं और इस लाइब्रेरी का अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो उनके लिए फी था। फी कितना था? तो 300 रुपया उस वक्त के आसपास में पैसा था। आप इसको या तो एक बार में दे सकते हैं या तो 3 इंस्टॉलमेंट आप दे सकते हैं।
इसके जो पहले ये मतलब प्रोप्राइटर जो थे, पहले प्रोप्राइटर कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर रहते हैं। और ये फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी होता है इंडिया का। तो इसकी स्थापना कब हो जाता है? 1836 में। इसी इसी लाइब्रेरी को फिर से 1891 में बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? तो इंपीरियल लाइब्रेरी बना दिया जाता है। और ये कब बनता है ये इंपीरियल लाइब्रेरी? तो इंपीरियल लाइब्रेरी बनता है, ये जो कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी था वो, और जितने भी उस वक्त ब्रिटिशर्स इंडिया के जो सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरीज थे, सबको मिला करके और बना दिया जाता है। क्या? इंपीरियल लाइब्रेरी बना दिया जाता है। इंपीरियल लाइब्रेरी जब बन जाता है तो क्या होता है कि ये फिर से क्या होता है, इंडियन लोगों के लिए अलाउड नहीं होता है। फिर से क्या होता है कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी, जो अभी मैंने बात किया था कुछ देर पहले, कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी जो था, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी ये, और इंपीरियल लाइब्रेरी इन दोनों को मिला करके फिर से एक नया लाइब्रेरी बना दिया जाता है, और 1902 में। और इसका भी नाम क्या रहता है? इसका भी नाम इंपीरियल लाइब्रेरी ही रहता है। नाम नहीं बदलता है, बस ये हो जाता है कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मर्ज कर दिया जाता है, और मर्ज करने के बाद 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी बनता है। और ये किनके द्वारा बनाया बना था, मर्जर किया गया था? तो मर्जर किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। और लॉर्ड कर्जन क्या क्या करते हैं? लॉर्ड कर्जन जो है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं, इसको पब्लिक के लिए पहली बार खोल दिया गया था, फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक इसमें जाकर के रह पढ़ सकते थे और इसका फायदा उठा सकते थे। तो ये तो हो गई इंपीरियल लाइब्रेरी की बात। अब थोड़ा-सा और बात करते क्या है, वो क्या है कि ये बेसिकली ये जो आपका इंपीरियल लाइब्रेरी था, ये बना कहाँ? ये इंपीरियल लाइब्रेरी था कहाँ? उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इंपीरियल लाइब्रेरी जो था 1903 में पब्लिक यूज के लिए खोला गया। कब खोला गया? तो 30 जनवरी 1903 को पब्लिक के लिए खोला जाता है। और कहाँ खोला जाता है? तो ये खोला जाता है मेटकाल्फ हॉल, कोलकाता में। ये लाइब्रेरी वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है मेटकाल्फ हॉल में। और ये वहीं पे पब्लिक के लिए ये पहली बार खोल दिया जाता है। जॉन मकफर्लन, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि इनके बारे में आगे बात करते हैं। तो ये क्या है? जॉन मैकफर्लन। जॉन मैकफर्लन जो है, ये पहले लाइब्रेरियन होते हैं किसके? तो इंडियन लाइब्रेरियन, इंडियन इंपीरियल लाइब्रेरी के। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये इंग्लैंड के रहने वाले होते हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये जॉन मकफर्लन कौन होते हैं? इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये मर जाते हैं, इनके डेथ के बाद हरिनाथ हरिनाथ डे साहब जो हैं, ये इसके चार्ज को ले लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले इंपीरियल लाइब्रेरी को पब्लिक यूज के लिए किसने खोला था? तो ये हो जाएगा आपका कौन? तो लॉर्ड कर्जन साहब ने। कब खोला गया था पब्लिक के लिए? तो 30 जनवरी 1903 को खोला गया था। फिर से पूछा जाता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना तो 1891 में हो गया था, लेकिन पब्लिक यूज के लिए कब खोला गया था? तो 30 जनवरी 1903 को खोला गया था। किसके द्वारा खोला गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था? तो मेटकाल फॉल कोलकाता में खोला गया था। इसके पहले लाइब्रेरियन कौन है? तो जॉन मकफर्लन होते हैं पहले लाइब्रेरियन। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। दूसरा क्या है, उसके बाद लाइब्रेरियन कौन बनता है? तो हरिनाथ डे साहब जो हैं, ये हमारे बन जाते हैं, यहाँ के लाइब्रेरियन बनते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, हरिनाथ डे जो है ये क्या है? पहले इंडियन लाइब्रेरियन है। कौन से लाइब्रेरी के? तो इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले इंडियन लाइब्रेरी होते हैं। उसके बाद ये जब हरिनाथ डे का कार्यकाल जब खत्म होता है, तब कौन बनते हैं? तो खान बहादुर मोहम्मद असदुल्लाह, ये बनते हैं हमारे यहाँ के लाइब्रेरियन बनते हैं। जब हमारे हरिनाथ डे रिटायर करते हैं तो कौन बन जाते हैं? खान बहादुर मोहम्मद असदुल्लाह।
ये हमारे बन जाते हैं इसके लाइव। और ये कब तक रहते हैं? तो जुलाई 1947 तक ये हमारे रहते हैं, यहाँ के लाइब्रेरियन रहते हैं। उसके बाद आपको पता है कि भारत क्या हो गया, हो जाता है, भारत आज़ाद हो जाता है। और भारत आज़ाद होने के बाद फिर से इस लाइब्रेरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेक कर लेती है, और अंडरटेक कर लेने के बाद इसको नेशनल लाइब्रेरी बना दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसके लिए एक एक्ट पास किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक्ट है। इन उसका नाम क्या है? इंपेरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948। और इसको शिफ्ट कर दिया जाता है पर अब वेल्वेडेर एस्टेट से में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। पहले कहाँ पे था? तो बताया था मैंने कि मेटकाल फॉल में था। पहले ये कहाँ पे था? तो मेटकाल फॉल में था। उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया जाता है कहाँ पे? वेल्वेडेर स्टेट में। और इसका नाम क्या हो जाता है? द नेशनल लाइब्रेरी हो जाता है। अब क्या है कि 1 फरवरी, क्या, 1 फरवरी 1953 को नेशनल लाइब्रेरी ओपन हो जाता है पब्लिक के द्वारा। और इसको ओपन कौन करते हैं? तो ये हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो हैं, पहले एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये क्या करते हैं? इसको पब्लिक के लिए ओपन कर देते हैं। कब ओपन करते हैं? तो 1 फरवरी 1953 को। और क्या होता है कि बी एस केसवन साहब जो होते हैं, बी एस केसवन साहब यहाँ के बनते हैं, हमारे लाइब्रेरियन बनते हैं। कौन बनते हैं? तो बी एस केसवन बनते हैं। बी एस केसवन जो बनते हैं ये लाइब्रेरियन बनते हैं किसके? तो इंडियन लाइब्रेरी के। इंडियन लाइब्रेरी बोले तो द नेशनल लाइब्रेरी के। अभी मैंने बताया कि पहले क्या था, एक लाइब्रेरी इंपीरियल लाइब्रेरी था। इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले क्या था? कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी था। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी को मर्ज कर दिया जाता है। और मर्ज करने के बाद फिर से उसका नाम रह जाता है इंपीरियल लाइब्रेरी। और उसके पहले हमारे लाइब्रेरियन कौन होते हैं? उसके लाइब्रेरियन होते हैं जॉन जॉन मकफार्लेन। और ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। जब उनका डेथ हो जाता है, डेथ होने के बाद हमारे बन जाते हैं हरिनाथ डे बन जाते हैं। तो जॉन मकफर्लिन कौन थे? ये पहले लाइब्रेरियन थे किसके? तो इंपीरियल लाइब्रेरी के। और ये ब्रिटिश थे। लेकिन अगर बात किया जाए कि फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन कौन था, तो बी एस केसवन जी जो थे, ये फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन होते हैं किसके? तो द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का। और ये फर्स्ट इंडियन कब होते हैं? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। अगर कहा जाए कि फर्स्ट इंडियन कौन थे, तो हमारे हो जाएंगे कौन? ये हरिनाथ डे साहब हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये बी एस केशवन साहब हो गया। अब आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि 1911 में भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये इस ये क्वेश्चन है आपका कि 1911 में भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये हमारा हो जाता है डब्ल्यू ए वार्डन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? जॉन मैकफर्लेन को निम्नलिखित में किस पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था? अभी ये बताया, मैं अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था। जॉन मैकफर्लेन को किसका बनाया जाता है? तो जॉन मकफेलन को बनाया जाता है इंपीरियल लाइब्रेरी के। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी पहले बनता है। और ये कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी सबसे पहला लाइब्रेरी होता है इंडिया का। और ये क्या होता है कि कॉमन पीपल के लिए ओपन नहीं होता है। अगर इंडियन कोई वहाँ पे जा सकता है तो उसका फी इतना ही ज़्यादा था कि लोग वहाँ पे जा नहीं सकते थे। फिर क्या होता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी बनता है 1836 में। ठीक है, 1836 में इंपीरियल लाइब्रेरी बनता है। फिर क्या होता है कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मर्ज कर दिया जाता है 1901 में। और मर्ज करने के बाद फिर से क्या हो जाता है? ये इंपीरियल लाइब्रेरी हो जाता है। इस इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन है? तो जॉन फैडलन साहब हैं। उनके डेथ के बाद आपके बनते हैं डे साहब। और डे साहब जब रिटायर करते हैं तो मोहम्मद असदुल्लाह बनते हैं। फिर क्या होता है कि जब इंडिया आज़ाद हो जाता है, तब हमारा क्या बन जाता है?
द नेशनल लाइब्रेरी बन जाता है। ये यही इंपीरियल लाइब्रेरी को का नाम चेंज कर दिया जाता है एक्ट के हिसाब से 1948, चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948। उसके बाद उसको क्या बना दिया, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया गया। इसका उद्घाटन तत्कालिक शिक्षा मंत्री ने किया था। तो तत्कालिक शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही इसके बारे में बात किया था। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना कब हुआ था? कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना कब हुआ था? तो 1836 में हुआ था। अगला क्या है, इजलिक बुलेटिन किस वर्ष से प्रकाशित हो रहा है? तो इजलिक बुलेटिन जो है आपका 1956 से ये पब्लिश हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है 13 सितंबर 1933 को इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये आपका कोलकाता में हुआ था। ट्रिपल आर एल एफ क्या होता है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा। चैनल पे यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।